कहानी हिंदी में। समय का सुधारियाँ। हॉलो हिल का घड़ी साज। एक शांत, लगभग भूला हुआ गांव, हॉलो हिल। यहाँ रहता है एक 25 वर्षीय युवक, एरॉन, जो एक कुशल घड़ी साज है। उसने अपने पिता की पुरानी दुकान संभाली है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी कसक है, एक सपना जो अधूरा रह गया। एरॉन कभी दुनिया घूमना चाहता था, खोज करना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियों, डर और असफलताओं ने उसे रोक लिया। एक तूफानी रात का रहस्य। एक तूफानी रात, जब एरॉन एक पुरानी और धूल भरी घड़ी की मरम्मत कर रहा था, उसे घड़ी के अंदर एक छिपा हुआ कोना मिला। वहाँ एक नीली रोशनी से चमकता हुआ जादुई गियर था, और साथ में एक पर्ची, समय को सुधारो, खुद को पाओ। जैसे ही उसने वह गियर घड़ी में लगाया, पूरा गांव रुक गया। हर कोई स्थिर, लेकिन एरॉन चल सकता था। स्मृतियां जीवित हो गईं। गांव की गलियों में अब भूत नहीं, यादें तैर रही थीं। उसका बचपन जो पेड़ों के पीछे खेल रहा था, उसका किशोर रूप जो असफलताओं से भाग रहा था, उसके सपने जो छतों से चिल्ला रहे थे। घंटों का बुनकर, आवर वीवर। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ, द आवर वीवर। वो समय का जादूगर था, जिसने बताया, यह द पॉज है, एक दुर्लभ जादुई क्षण, जहां तुम अपने बीते हुए निर्णयों से सामना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास केवल 25 घंटे हैं अपनी 3 टूटी हुई स्मृतियों को ठीक करने के लिए। 3 टूटी हुई स्मृतियां। एक डर का पल, जब एरॉन ने एक विदेशी स्कॉलरशिप ठुकरा दी, सिर्फ हार जाने के डर से। सबक। डर दीवार नहीं, आईना है, जो दिखाता है कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। 2 अहंकार का पल, जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से रिश्ता तोड़ दिया, सिर्फ अपने अभिमान के कारण। सबक। कभी कभी अहं छोड़ देने से ज्यादा कुछ बचाया जा सकता है। 3 संशय का पल, जब उसने खुद से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, फिर से शुरू करने के लिए। सबक। कोई सही समय नहीं होता, सिर्फ वही समय होता है जिसे तुम खास बनाते हो। अंतिम मोड़। भविष्य की शुरुआत। एरॉन ने घड़ी में आखिरी गियर लगाया। उसने सोचा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब वह उठा, तो 1 साल बीत चुका था। अब वह चलाता है एक अनोखा कैफे, रीसेट कैफे, जहां युवा आकर पुरानी घड़ियां सुधारते हैं, और अपने आप को भी। उसका अतीत मिटा नहीं, बल्कि बदला गया, चयन के जरिए। कहानी की सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तुम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि वो तुम्हें कैसे बदले। हम जो जादू जिंदगी में ढूंढते हैं, वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर होता है। समझने, माफ करने और बढ़ने की शक्ति में।